अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम लोग आए थे रामिस पे क्योंकि रामिस से कुछ चीज़ें लेनी थी और दूसरा मुझे ना शीट लेनी थी। और क्योंकि मैंने कर्टन चेंज किए थे तो ये कर्टन बहुत ही लाइट कलर के थे, तो वहाँ पे मुझे शीट लगानी थी विंडो पे, उसके ग्लास पे शीट लगानी थी ताकि बाहर से सनलाइट बहुत ज़्यादा ना आए। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा सनलाइट आना शुरू हो गई थी, ये शीट मैंने ली है, अभी ये हमने उठाई हुई है और किचन में भी मुझे ये लगानी थी। तो बस ये शीट लेनी थी और उसके बाद कुछ एक दो चीज़ें और लेनी थी। सूफरा वगैरह ख़त्म हुआ था तो वो हमने लेना था। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए और हम लोग साथ में देख रहे थे कि चलो अगर हम के लिए कोई कपड़े वगैरह मिल जाते हैं तो हम ले लेते हैं। तो अभी जो है वो जा रहे हैं दूसरे फ्लोर पे और वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी। मुझे लेना था यहाँ से फेस ब्लीच और आई क्रीम लेनी थी। तो मैंने कहा कि चलो वो भी ले लेते हैं, आई हुई हूँ तो चलो ये चीज़ें भी ले लेती हूँ, दोबारा फिर चक्कर लगाना पड़ेगा तो बेहतर है कि अभी ले जाती हूँ ताकि एक ही दफ़ा में हो जाए। और यहाँ पे भी बस हस्बैंड जो है वो सूफरा देख रहे थे, वो सूफरा लेंगे और मैं बस जाऊँगी आगे और मैं जाके बाकी जो चीज़ें लेनी है वो मैं ले लूँगी। तो खैर मैं यहाँ पे गई और मुझे वो आई क्रीम भी नहीं मिली और फेस ब्लीच पे भी मुझे डेवलपर मिल रहा था लेकिन पाउडर उसका नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि चलो फिर मैं ऐसा कर लेती हूँ कि मैं किसी कॉस्मेटिक शॉप पे चली जाऊँगी। ये तो मॉल में आई हूँ और कॉस्मेटिक शॉप पे चली जाऊँगी तो वहाँ से मैं जाके ना फेस ब्लीच ले लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कभी भी ब्लीच नहीं ली, मुझे नहीं आइडिया इतना। तो मैं तो पाकिस्तान में जो लेती थी वो वाली यहाँ पे थी, तो बट लेकिन उसका सिर्फ डेवलपर था और उसका पाउडर नहीं था और मुझे दोनों चाहिए थी। तो मैंने कहा कि चलो फिर मैं दोनों ले लूँगी, मैं फिर शॉप पे जाऊँगी तो शॉप से वहाँ से ही ले लूँगी। तो मैंने यहाँ पे आई क्रीम भी काफ़ी ढूंढी जो मुझे हाइलुरोनिक एसिड वाली चाहिए थी और वो नहीं, मुझे नहीं मिली। अभी जो है मैंने कुछ दिन पहले आई थी, मैंने देखी भी थी लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं दोबारा आऊँगी तो फिर मैं लूँगी, क्योंकि अरहाम तब बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था तो मैंने नहीं ली। और मैंने कहा मैं बाद में एक ही दफ़ा आराम से आऊँगी, तसल्ली से अपनी चीज़ें जो लेनी है वो लूँगी। लेकिन नहीं, आज भी मुझे नहीं मिली तो मैंने कहा चलो अब नेक्स्ट फिर भी किसी दिन चली जाऊँगी और जाके तो ले आऊँगी। तो ये सारा जो है ना यहाँ पे ये लाइक बाज़ार टाइप है, इस तरह कह लें। जैसे पाकिस्तान में हमारी इस तरह मार्केट्स होती हैं ना शॉप, तो यहाँ पे शॉप है, यहाँ पे कॉस्मेटिक की शॉप्स भी होती हैं जहाँ से ना मिल जाती हैं चीज़ें। तो मुझे अपने वो कॉटन भी लेने थे, नेरी मोर कॉटन वो भी लेने थे, वो भी मैंने कहा ले लूँगी। तो मेरी तो कोई चीज़ खैर नहीं मिली, बाकी हम ले आए थे। ये बारबी कैन लेकर आए थे हम और इसमें पीच पीच फ्लेवर लेकर आए थे, पीच मार्ट जो होता है ये वो है। और साथ में ये शीट लेकर आई और सूफरा लेकर आई। तो बस ये चीज़ें हम लोग लेकर आए थे और अभी शीट में किचन में भी लगाऊंगी। और किचन में मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो मेरा रैक है ना, ये क्योंकि यहाँ पे शेल्फ्स तो है नहीं, तो ये रैक एक ला के रखा हुआ था तो ये ख़राब हो गया, इसके ऊपर से ना ये उतरना शुरू हो गया और ये बहुत ही बुरा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो इधर ये शीट लगा लेंगे। उसके बाद मेरे सर में इतना सा दर्द हो रहा था, मैंने कहा चलो साथ में मैं ना थोड़ा ड्रामा देख लेती हूँ और साथ में मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ। तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी, तो मैंने कहा चलो, हालांकि मैंने टैबलेट ली थी लेकिन मुझे उससे बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा कॉफ़ी लेके देखती हूँ शायद उससे आराम आ जाए। मुझे चाय कॉफ़ी इतनी पसंद नहीं है, कॉफ़ी बिल्कुल मूड पे डिपेंड करता है, अगर दिल हो तो पी लेती हूँ, अदरवाइज़ जैसे लोगों को बहुत शौक़ होता है ना, मतलब रेगुलर पीते हैं, ऐसा कोई मतलब मैं नहीं करती। मैं इस तरह से नहीं पीती। लेकिन अभी मुझे हो रहा था कि हाँ अगर इससे ठीक हो जाता है तो मैं फिर पी लेती हूँ ताकि मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। तो खैर मैंने यहाँ पे ड्रामा लगाया था और मैं जब ड्रामा देखती हूँ ना, मैं जो घंटे का ड्रामा होता है ना वो मैंने आधे घंटे में देखना होता है। मैं पूरा ड्रामा नहीं देखती, मैं बस उसको आगे करती जाती हूँ, बस थोड़ा थोड़ा करते करते देख जाती हूँ। और मैं उन लोगों में से हूँ जो सबसे पहले नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं। मैं नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो पहले देखती हूँ, फिर उसके बाद ड्रामा देखती हूँ। तो खैर यहाँ पे भी उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और अभी मेरे सर दर्द का थोड़ा आराम आया था तो फिर मैं किचन में आ गई। मैं फ़िश बर्गर बनाने लगी हूँ। अच्छा, इसके लिए ये मैंने मसाला बनाया जिसमें मैंने गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक और काली मिर्च डाली है। कितनी कितनी क्वांटिटी में डाली है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूँगी, आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो बस मेरे पास फ्रोज़न फ़िश थी, यहाँ पे फिलेट्स थे और मैंने उसको जो है वो डीफ्रोस्ट किया। उसके बाद अब मैं ये सारा जो मसाला ये लगाऊंगी और दोनों साइड पे अच्छे से लगा के इसको कोट कर दूंगी। तो मैं सारी नहीं बनाऊंगी अभी, बस मुझे जस्ट अभी 3 बर्गर सिर्फ बनाने, लेकिन मैं मैरिनेट करके बाकी सारी रख दूंगी ताकि नेक्स्ट कल दिन को अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बना लूँगी। क्योंकि हस्बैंड को और अरहाम को फ़िश बर्गर बहुत पसंद है, तो इसलिए फिर मैं बस उन दोनों के लिए बना रही हूँ। मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं। हाँ, मैं फ़िश ऐसे खा लेती हूँ लेकिन बर्गर में नहीं खाती मैं। मुझे फ़िश बर्गर इतना पसंद नहीं है। हाँ, अगर मैं बाहर से लूँ तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा घर में ना खुद इस तरह से बना के खाने का दिल नहीं करता।
और बहुत कम, वैसे 22 अभी बहुत कम ट्राई करती हूँ। इसके अलावा अभी एक प्लेट में यहाँ पे मैं ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ, इस पर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करूँगी। अच्छा चाहें तो इसमें ना आप पहले एग की कोटिंग कर लें फिर ब्रेड क्रम्स की, लेकिन उससे ये होता है कि जो ब्रेड क्रम्स होते हैं ना वो फिर थोड़े उतर जाते हैं, तो मैं डायरेक्ट जो है वो ब्रेड क्रम्स ही लगा लेती हूँ। इससे भी अच्छी कोटिंग हो जाती है और थोड़ी क्रिस्पी सी फ़िश बन जाती है, तो इसकी जो कोटिंग होती है वो क्रिस्पी हो जाती है। तो अभी मैं जस्ट यहाँ पे सिर्फ 3 बनाऊँगी, तो मैं 3 फिलेट ले लूँगी और 3 बर्गर जो है वो मैं बना लूँगी। तो इसको मैं कोटिंग कर रही हूँ यहाँ पे ब्रेड क्रम्स की, और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करने के बाद इसको मैं ऑयल को मैंने रखा हुआ है साथ में गर्म होने के लिए, ऑयल गर्म हो रहा है तो फिर उसके बाद मैं इसको फ्राई कर लूँगी। बाकी फ़िश मैं बॉक्स में डाल लूँगी, किसी भी जो है वो एयर टाइट कंटेनर में डाल दें और उसमें डाल के उसको फ्रिज में रख दें। आप चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फिर जब भी आपको चाहिए हो तो बस आपकी मैरिनेट तो हुई हुई होगी, आपने डीफ्रोस्ट करनी है और उसको यूज़ कर लेना है। लेकिन मैं इसलिए नहीं करी फ्रीज़र में, इसलिए नहीं रखी, मैं शायद कल इसको दोबारा यूज़ कर लूँगी, तो मैं इसलिए इसको फ्रीज़र में नहीं रखी, जस्ट इस बॉक्स में डाल के तो फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने साथ में ऑयल रख दिया और साथ में मैंने चाय रख दी, क्योंकि हस्बैंड जो है वो साथ में चाय पियेंगे। और बस अभी साथ में बर्गर फ़िश जो है वो फ्राई कर लेती हूँ, साथ में फिर मैं बना लूँगी। मैं यहाँ पे ना मोस्टली बनाती होती थी जिंगर बर्गर, खुद घर में बहुत अच्छा बनता था वो, लेकिन इस दफ़ा मैंने नहीं बनाया। और अभी जो है मैं फ़िश के फिलेट्स ले आती थी, ये फ़िश वाले बना लेती थी क्योंकि इन दोनों ने ये खाना होता था, और बाकी जो वो पैटीज़ वगैरह ले आती थी। बहुत कम बर्गर बाहर से मैं खा लेती हूँ, पर घर में बहुत कम है। जिंगर बर्गर हो तो मैं खा लेती हूँ, पर दूसरा मैं इतना नहीं खाती। कुछ मुझे वो जो पैटीज़ वाला होता है वो भी इतना अच्छा नहीं लगता। बट हाँ, अभी इस दफ़ा जो मैं लेकर आई थी ना वो ब्रेड कोटेड पैटीज़ थी, वो बहुत अच्छी थी, मुझे वो बहुत पसंद आई थी, तो वो मैं खा लेती थी। तो बस अभी इनको फ्राई करूँगी, एक साइड से थोड़ी ब्राउन हो जाए तो फिर दूसरी साइड से करूँगी। अच्छा, अभी फिर यहाँ पे मैंने आंच जो है वो थोड़ी हाई कर दी थी। हाई इसलिए कर दी थी क्योंकि फ़िश को तो हाई में पकाते हैं, लेकिन हाँ अगर ब्रेड क्रम्स लगा हो तो वो जलने का ख़तरा होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हाई नहीं की थी पहले मैंने स्टार्ट में। अभी यहाँ पर मैं हाई कर दूँगी। उसके बाद जो बन है, बन को आप चाहें तो यहाँ पे सेक भी सकते हैं, यानी कि आप तवे पे इसको थोड़ा गर्म कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करती क्योंकि मैं बाद में गर्म कर लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा आज जो है ना मैंने ये बाद में भी नहीं गर्म किए थे, मैंने ऐसे ही सर्व किए थे इनको, क्योंकि फ़िश ऑलरेडी बीच में काफ़ी गर्म थी, तो इसलिए। तो साथ में मैं यहाँ पे केचप और मस्टर्ड पेस्ट जो मेरे पास पड़ा हुआ था वो मैंने साथ में बन पे लगा दिया था, और एक साइड पे मैंने मायोनीज़ लगा दिया था। तो मैंने यहाँ पे 3 बर्गर बना लिए थे। मैंने कहा चलो एक एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, अगर हमने और खाना हुआ और या हस्बैंड ने तो चलो खा लेंगे, हाफ़ ऑफ और खा लेंगे या जैसे भी। और मैंने ये नहीं खाना था बर्गर, अरहाम को मैं दे आई थी और अभी बस हस्बैंड को देने के लिए जा रही हूँ, और देखते हैं अभी शायद अरहाम साथ में और खा ले तो ठीक है, ओके। तो मैंने अपने लिए, मैंने दिन को बनाया था चिकन पुलाव, और मैंने बस अपने लिए वही चिकन पुलाव ये गरम कर लिया, और साथ में मैंने थोड़ा सा रायता ले लिया। ये दिन को ही मैंने बनाया था और अभी पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं ये ही खा लेती हूँ अभी। तो खैर खाना पीना वगैरह जो है वो हमारा हो गया था। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। अभी अरहाम को जो है वो मैंने यहाँ पे वो टैब पे पोइम्स वगैरह देख रहा था, कार्टून्स वगैरह, तो साथ में मैंने इसको थोड़े से ग्रेप्स दे दिए थे कि चलो वो थोड़े से साथ में खा ले। तो उसके बाद जो है फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, और अभी इसको बस सुलाऊंगी और ये सोएगा। हस्बैंड की क्योंकि है नाइट ड्यूटी और वो तो चलेगी जॉब पे, और अभी फिर हम दोनों अकेले ही हैं घर में। अभी जस्ट इसको मैंने फीडर दे दिया और अभी ये सोएगा। और यहाँ पे मुझे ये कह रहा था कि मेरी ना पिक्चर बनाओ, तो मैं इसको कह रही थी कि हाँ आपकी पिक्चर बन गई है, ठीक है अभी आप जाओ सोने के लिए। और यहाँ पे जब वो सोने लगा तो इसकी ये शीट जो है वो ख़राब हो गई। जब ख़राब हो जाती है ना फिर ही इसने बार बार वो सेट करवानी होती है, क्योंकि मैं ख़ुद भी बहुत इरिटेट होती हूँ। मैं कहती हूँ कि बस ठीक करके इसको सोए, लेकिन अभी मैं इसको ये कह रही थी कि आप सो जाओ, मैं बाद में ठीक कर दूँगी। तो खैर अभी इसको यहाँ पे सुलाऊँगी। उसके बाद मुझे जो है वो थोड़ा मोबाइल थोड़ा यूज़ करूँगी और थोड़ा सा काम है तो वो करूँगी, और उसके बाद फिर मैं भी सो जाऊँगी। लेकिन ये यहाँ पे अभी जो है ये सो जाएगा। तो अभी जो है वो यहाँ पे इसको मैं सुलाने की कोशिश करूँ। ये लाइट मैंने ऑफ़ कर दी। अभी भी देखें बाहर से कितनी ज़्यादा लाइट आ रही है। तो यहाँ पे मैं शीट लगाऊंगी। कल देखते हैं या यहाँ पे शीट लगाते हैं या कुछ और यहाँ पे करते हैं, क्योंकि कर्टन्स मुझे अभी यही लगाने थे। मुझे ये कर्टन्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने ये वाले लगाने थे, तो इसलिए मैंने कहा ये यहाँ लगा देती हूँ। तो चलो फिर देखते हैं क्या होता है। तो बस अभी इसका सोने का भी मूड नहीं था, कभी जाग उठ रहा था कभी लेट रहा था, तो मैं इसको यही कह रही थी कि जल्दी से बस सो जाओ। मुझे यही था कि इसको मैं सुलाऊँ फिर बाकी काम करूँगी। खैर फिर मैंने अपना जो काम करना था वो कर लिया। उसके बाद अभी बस मैं भी सोने लगी हूँ। तो खैर ये था मेरा व्लॉग। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।